क्या मधुपुर में एक नया नाटो बनने जा रहा है? एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक, दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया की इकलौती घोषित परमाणु शक्ति और तीसरी तरफ नाटो की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना और दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर ये तीनों देश एक साझा सैन्य गठबंधन में बंध जाएं, तो सिर्फ मध्यपूर्व ही नहीं, भारत, इजराइल, ईरान, यहाँ तक कि अमेरिका की रणनीति भी बदल सकती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा गठबंधन बन चुका है, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सुन्नी नाटो की कहानी अभी हकीकत से काफ़ी दूर है? आज की इस रिपोर्ट में हम अलग करेंगे फैक्ट, डिप्लोमेसी और प्रोपेगेंडा। मैं हूं ज़ुहैर तुराबी। चलिए पूरे घटनाक्रम की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिर सुन्नी नाटो की चर्चा क्यों शुरू हुई और इसमें सच कितना है। आखिर शुरू कहां से हुई पूरी कहानी। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर ले, सुन्नी नाटो या इस्लामिक नाटो ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है। ये नाम मीडिया और कुछ रणनीतिक विश्लेषकों ने दिया है। असल कहानी शुरू होती है सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों से। दशकों से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मौजूद रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी सेना को प्रशिक्षण दिया, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए और दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी लगातार चलती रही। लेकिन पिछले 2 वर्षों में इन रिश्तों में एक नया मोड़ आया। रियाद और इस्लामाबाद के बीच सुरक्षा सहयोग को पहले से कहीं ज्यादा संस्थागत बनाने की कोशिश शुरू हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसी दौर में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की चर्चा सामने आई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देना था। यही से दुनिया का ध्यान इस तरफ गया, क्योंकि अगर किसी रक्षा समझौते में सिद्धांत शामिल हो कि एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, तो उसका प्रभाव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, पूरा क्षेत्र उसका असर महसूस करता है। लेकिन यही पहला महत्वपूर्ण तत्व भी समझना जरूरी है। आज तक इस समझौते का पूरा आधिकारिक टेक्स्ट सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी इसकी कई बातें मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है, ना कि सार्वजनिक ट्रीटी डॉक्यूमेंट पर। और यही अंतर पत्रकारिता और सोशल मीडिया के बीच में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन अगर कहानी सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब तक सीमित होती, तो शायद इतनी बड़ी चर्चा नहीं होती। पूरा मामला तब बदल गया जब इसमें तुर्की का नाम जुड़ने लगा। क्या तुर्की सचमुच इस गठबंधन में शामिल हो गया है? यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हाल के महीनों में पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तुर्की का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और तुर्की के सैन्य नेतृत्व से कई दौर की बातचीत की। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स ने दावा किया कि तुर्की इस नए सुरक्षा ढांचे में शामिल होने वाला पहला नया सदस्य होगा। यही से सुन्नी नाटो शब्द पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हो चुका है? इस सवाल का जवाब नहीं। कम से कम अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी यही कहती है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेवल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और मिसाइल टेक्नोलॉजी में साझेदारी भी बढ़ी है। लेकिन अब तक तुर्की सरकार ने किसी त्रिपक्षीय रक्षा संधि पर अंतिम हस्ताक्षर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यानी बातचीत हाँ, रक्षा सहयोग हाँ, संभावना हाँ, लेकिन फाइनल मिलिट्री अलायंस अभी नहीं। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ऐसी ही फैक्ट बेस्ड डीप इन्वेस्टिगेशन पसंद आती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वायरल दावों से ज़्यादा वेरीफाइड फैक्ट की अहमियत है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तुर्की भी इस सुरक्षा ढांचे में शामिल होता है, तो क्या ये सिर्फ 3 देशों का गठबंधन होगा, या फिर ये एक बड़े इस्लामिक सुरक्षा मंच का रूप ले सकता है? यहीं से कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई और यहाँ तक कि इंडोनेशिया जैसे देशों के नाम भी चर्चा में आने लगे।
कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप में कहा कि भविष्य में मुस्लिम देशों के बीच नाटो जैसी सुरक्षा व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी राजनीतिक इच्छा और किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में बहुत बड़ा अंतर होता है। याद रखिए, नाटो बनने में भी एक दिन नहीं लगा था। इसके पीछे साझा खतरा, कानूनी संधियां, सैन्य कमांड, फंडिंग और दशकों का संस्थागत ढांचा था। क्या फिलहाल ऐसा ढांचा इस संभावित गठबंधन के पास है? जवाब है नहीं। हाँ, अगर भविष्य में कई देश औपचारिक रूप से जुड़ते हैं तो तस्वीर बदल सकती है, लेकिन अभी ये संभावना है, हकीकत नहीं। अगर केवल सैद्धांतिक रूप से देखें तो तीन देशों की ताकत अलग अलग क्षेत्रों में है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति, बैटल टेस्टेड आर्मी, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी और चीन के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ गहरे रिश्ते। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं में से एक, बेहद मजबूत सॉवरेन वेल्थ फंड और अरब दुनिया में राजनीतिक प्रभाव। तुर्की नाटो का दूसरा सबसे बड़ा स्टैंडिंग आर्मी, बैरक्टर जैसे कॉम्बैट ड्रोन्स, तेजी से विकसित होती डिफेंस इंडस्ट्री, कान 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। यानी अगर ये तीनों अपनी ताकतें जोड़ते हैं तो कागज पर ये एक प्रभावशाली सुरक्षा ढांचा दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ सैनिक क्षमता से गठबंधन सफल नहीं होते। राजनीतिक भरोसा, साझा रणनीति और साझा दुश्मन, ये तीनों ही उतने जरूरी होते हैं। अब बात भारत की। नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता ये नहीं होगी कि कोई नया नाम सामने आया, बल्कि ये होगी कि क्या पाकिस्तान को तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब की आर्थिक क्षमता एक साथ मिलने वाली है। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक किसी संभावित त्रिपक्षीय गठबंधन पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। अब इजराइल लंबे समय से अपनी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज बनाए रखने की नीति पर चलता आया है। अगर पाकिस्तान जैसा परमाणु संपन्न देश और तुर्की जैसी सैन्य शक्ति सऊदी अरब के साथ किसी औपचारिक सुरक्षा ढांचे में आते हैं तो तेल अवीव निश्चित रूप से इस पर नजर रखेगा, लेकिन ये कहना कि इससे तत्काल कोई नया सैन्य मोर्चा बन जाएगा, फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से साबित नहीं होता। और तेहरान इस पूरे घटनाक्रम को दो दृष्टिकोण से देख सकता है। पहला, क्या उसके खिलाफ कोई नया सुन्नी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार हो रहा है? दूसरा, क्या अमेरिका के घटते प्रभाव के बीच क्षेत्रीय देश अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं? यानी हर देश इसी घटना को अपने अपने राष्ट्रीय हित के चश्मे से देख रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इस पूरी कहानी का ग्राउंड ट्रुथ क्या है? इस पड़ताल के बाद उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड, आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर 5 बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहला तथ्य, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और सुरक्षा सहयोग चलता रहा है। हाल के वर्षों में ये सहयोग और गहरा हुआ। दूसरा तथ्य, तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा संबंध भी लगातार मजबूत हुए हैं। ड्रोन तकनीक, नौसैनिक सहयोग, रक्षा उत्पादन और संयुक्त सैन्य परियोजनाओं में दोनों देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अब तक किसी आधिकारिक त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरा तथ्य, सोशल मीडिया और कुछ जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स जिस सुन्नी नाटो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई आधिकारिक संगठन का नाम नहीं है। न संयुक्त राष्ट्र, न नाटो, न सऊदी अरब, न तुर्की और न ही पाकिस्तान के किसी आधिकारिक दस्तावेज में इस नाम को स्वीकार किया गया है। यानी ये एक मीडिया और विश्लेषकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला राजनीतिक शब्द है, कोई औपचारिक संस्था नहीं। चौथा तथ्य, अगर भविष्य में ऐसा कोई व्यापक सुरक्षा गठबंधन बनता भी है तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। उदाहरण के लिए कतर और सऊदी अरब के रिश्तों का इतिहास,
तुर्की और मिस्र के बीच समय समय पर तनाव, यूएई, सऊदी और तुर्की की अलग अलग क्षेत्रीय प्राथमिकताएं, अमेरिका के साथ कई अरब देशों के रक्षा समझौते, चीन, रूस और पश्चिम के बीच संतुलन साधने की मजबूरी। यानी कागज पर गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन उसे व्यवहार में चलाना कहीं अधिक कठिन। पांचवा और अंतिम तथ्य, मध्य पूर्व का सुरक्षा ढांचा बदल रहा है। ये बदलाव वास्तविक है। देश अपने अपने हितों के अनुसार नए साझेदार तलाश रहे हैं, लेकिन हर नई बातचीत को अंतिम सैन्य गठबंधन मान लेना सही नहीं होगा। विदेश नीति और रक्षा कूटनीति अक्सर महीनों नहीं बल्कि वर्षों में आकार लेती है। तो क्या सुन्नी नाटो बन चुका है? नहीं। एक ऐसा गठबंधन भविष्य में बन सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं? हाँ, लेकिन इस समय कोई आधिकारिक त्रिपक्षीय नाटो जैसा सैन्य संगठन अस्तित्व में है अब तक उपलब्ध सार्वजनिक और आधिकारिक जानकारी के अनुसार नहीं। यही इस पूरी पड़ताल का सबसे संतुलित और तथ्य आधारित निष्कर्ष है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा रणनीति और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी गहरी, निष्पक्ष और तथ्य आधारित पड़ताल पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दुनिया में होने वाले हर बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मैं ज़ुहैर तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।